से मुझे हमदर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुख इस बात का है वो 5 साल क्या करती रही, वो इतने लंबे समय तक क्यों उनके संपर्क में रही, क्यों शादी ब्याह में अपने घर बुलाया है। मैंने कहा ना, नार्को करा लीजिए, अगर वो दोषी हैं। नार्को कराने में दिक्कत क्या है? अगर कोर्ट ने रोका भी है, कोर्ट से परमिशन लेके करा ले, नार्को करा ले। उनके पासपोर्ट है जो विदेशी डॉक्टर सहारनपुर में आ गई, ये सब बेवकूफ़ी बात है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, राजपूत और गुज्जर को लड़ाने का। इनको लड़ा दो और तुम सरकार बना लो। आप राष्ट्रीय मुद्दे की अगर बात करें, आप देखें दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर लड़कियों को उठाया गया, जिस तरीके से देश के लिए जो गोल्ड मेडल रहता है। अब देखें जातिवाद वाली ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अब ब्रजभूषण की अगर बात करें तो इधर जाट तैयार हो रहे हैं, उनको विपक्ष साध रहा है, कहीं ना कहीं देखें तो जातिवाद की बातें कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रही अब। देखिए, मैं उस चीज़ को भी अच्छा नहीं मानती हूँ। मैंने तो सरकार को कहा है, मैंने रिक्वेस्ट किया है, दोनों पक्षों को नार्को करा दो, चाहे कितनी भी दिक्कत हो नार्को करा दो, जो सच्चाई सामने आएगी। उन बच्चियों से मुझे हमदर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुख इस बात का है वो 5 साल क्या करती रही, वो इतने लंबे समय तक क्यों उनके संपर्क में रही, क्यों शादी ब्याह में अपने घर बुलाया है। उन बच्चों के साथ नार्को में अगर आ जाए अपराध हुआ है तो जी जान से उनका साथ देंगे, लेकिन बच्चियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किसी से मोटिवेटेड मुझे लगती हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ है, ब्रजभूषण ने गलत किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर यही सोचने की बात, आप 5 साल बाद कोई लड़की गलत बर्ताव हुआ होगा। कल मैं एक लड़की का विनीश फोगाट कौन है उसका वीडियो देख रही थी कि हमें नोच आ गया, हमें ये किया गया, हमें वो किया। 5 साल क्यों चुप रही? अगर किसी बच्ची के जरा सा कोहनी भी लग जाएगी, अगर अच्छी बच्ची होगी, आकर के अपने भाई अपने माता पिता को बताएगी, माँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो क्यों नहीं बताया था? तो क्या ये जो कार्रवाई हो रही है ब्रजभूषण जी को लेकर, क्या ये कहीं ना कहीं वो राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं या फिर कोई जातिवाद की भावना से किया जा रहा है? जातिवाद की भावना से किया जा रहा है, जातिवाद की भावना है इसमें। लेकिन मैं कहती हूँ कि ब्रजभूषण अगर कहीं भी दोषी है, उनका नार्को करा लो, उनका नार्को करा लो, सजा दी जाए। ब्रजभूषण को चाहे फांसी पर लटका दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टिकैत साहब भी इस मैदान में उतर चुके हैं, आपने देखा होगा। जाट महाखाप तमाम अन्य खापों ने भी अब देखा होगा एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। बट टिकैत जी का जहाँ तक सवाल है ना, उन्हें कुछ नहीं दिखता। चाहे कितने लोग उनके आंदोलन में हो, उन्हें सिर्फ अपनी बिरादरी दिखती है, बिरादरी से आगे वो नहीं चलते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, वो अच्छे थे, महान थे। उन्होंने किसान का नाम देश में जन्माया था। मैं उनकी सम्मान करती हूँ, श्रद्धा से उन्हें नमन करती हूँ। लेकिन नरेश और कौन कौन है ये लोग, मुझे पसंद नहीं है। अगर कहीं पे जरा सी भी बात हो जाएगी, 2 मोहल्लों में भी बात हो जाएगी, ये बिरादरी के नाम पर पहले चलते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो पूरन सिंह को राजपूतों को सपोर्ट करना चाहिए। तो किसान नेता बने हैं, पूरन सिंह ईमानदार आदमी है, सारे ठाकुरों को मिलकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पूरन सिंह सबके आंदोलन में जाते हैं, सबके घर में जाते हैं। जिस दिन पूरन सिंह बिरादरी तक सीमित हो जाएंगे, सबसे पहले बिरादरी के लोग कहूँगी इनका बहिष्कार करो। आप देखिए, पिछले दिनों सारे जनप्रतिनिधि जनमंच में मौजूद थे, जब केशव मौर्य जी की मौजूदगी में धर्म सिंह सैनी, जिसकी सीबीआई जांच हो रही है, उन्होंने कहा कि मैं केशव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून की नदियां बहा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, खून खच्चर कर दूंगा। ये महाभारत नहीं है, भाजपा महाभारत और कौरवों की लड़ाई नहीं है। भाजपा ऐसा नहीं करती है। भाजपा के कार्यकर्ता इतने देव दुर्लभ हैं, वो केशव जी का जितना सम्मान करते हैं उतना योगी जी का सम्मान करते हैं। मैं इस चीज़ को बुरा मानती हूँ। केशव जी के सामने जब ये बात कही गई थी, उनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए था। मेरे सामने अगर मेरी पार्टी को कोई इस तरह से कहेगा कि खून खच्चर बहा के मैं फला को मुख्यमंत्री बना दूंगा और फला को मैं मठ भेज दूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। योगी जी के लिए कहा कि मैं इनको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, की तरफ जाएंगे, तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? और कल तक तो आप मठ में भेज रहे थे, अब क्या हुआ? योगी जी ईमानदार हैं, योगी जी सच्चे हैं, योगी जी मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। कभी कभी थोड़ा सा कड़वा बोल जाते हैं, वे हमारे खून की आदत है। कड़वा कभी कभी जो गड़वा है वो कड़वा है, लेकिन योगी जी का कोई मुकाबला ईमानदारी में आज तक नहीं है। जो अपने पिता के मरने पर नहीं जाता हो, इतना बड़ा दिल है किसी में? बताओ किसमें है? अब देखिए, अगर ब्रजभूषण जी वाले मामले की बात करें, वो आपके समाज के आदमी सब इकट्ठा होकर एक जनसभा क्या जन रैली निकाल रहे हैं, महारैली, और वो अयोध्या जाने की बात करें कि अयोध्या के हम जाएंगे और कूच करेंगे और अपने समाज के नेताओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैंने कहा ना, नार्को करा लीजिए, अगर वो दोषी हैं। नार्को कराने में दिक्कत क्या है? अगर कोर्ट ने रोका भी है, कोर्ट से परमिशन लेके करा ले, नार्को करा ले। अगर फिर इसके बावजूद भी मेरा समाजवाद कुछ नहीं होता, मेरा समाज करते हैं। अगर राजपूत जाति के लोग वहाँ जाते हैं तो बेशर्म है। नार्को में अगर दोषी आ जाए
फिर जाए तो बेशरम है। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल है, सहारनपुर में जिस प्रकार आपने देखा फिज़ा माहौल बिगाड़ने का काम हुआ, तो क्या लगता है इसके अंदर कोई विदेशी ताकतों का हाथ है? ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर कोई विपक्ष या विदेशी ताकतों का भी हाथ बताया जा रहा है। बात में विदेशी ताकतें कहाँ से आ गई? कौन से पासपोर्ट है जो विदेशी ताकत सहारनपुर में आ गई? ये सब बेवकूफ़ी बात है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है राजपूत और गुज्जर को लड़ाने का। इनको लड़ा दो और तुम सरकार बना लो, ऐसे नहीं बनती है। क्या अब दोबारा फिर वही शांति व्यवस्था बनेगी, राजपूत और गुज्जर समाज एक साथ एक मंच पर साझा करेंगे? एक साथ रहेंगे। ये तो भाई भाई हैं, मौसेरे भाई हैं, भाई भाई हैं, चाचा ताऊ के हैं। मगर राजपूत समाज तो बाइकाट कर रहा है, दोनों विधायकों का, एक सांसद का पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। मेरा खून है ना, मैं अपने खून को जानती हूँ, ये बहुत जल्दी भूल जाता है। ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा खून है ना, बहुत बड़ा दिल है मेरे खून का। खास तौर से हमारे चैनल के दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं के लिए, दोनों ही समाज के युवाओं के लिए? पढ़ाई लिखाई करो। मैंने देखा है राजनीति के दौर में, मैंने बहुत अपने करीबी लोगों को देखा है जो राजनीति के चक्कर में आके आगे भोंक भोंक करके, बढ़ बढ़ करके, बदतमीजी कर करके, जो अपने व्यापार पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी खेती पर ध्यान नहीं देखेंगे, मैंने उनको गोली मारते हुए देखा है, सुसाइड करते देखा है। मैं अपने युवकों को कहूँगी अपनी पारिवारिक स्थितियाँ देखें, अपने धंधे की तरफ ध्यान लें। नेता लोग चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, भड़काने का काम करेंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। मैं अपने ज़िले का, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, उनको मनन करना चाहिए। उनको मनन करना चाहिए कि मंदिर में बैठे देवता की कोई जाति नहीं देखता है, सब पूजा करते हैं। महाराणा प्रताप जी के साथ कोई राजपूत थोड़ी भरे पड़े थे, भीलों की सेना थी। पन्नाधाई का त्याग क्यों नहीं करते हैं? क्या कोई कर सकती है माँ? मैं नहीं कर सकती हूँ। पन्नाधाई जैसा त्याग मैं नहीं कर सकती हूँ। सूर खान देखिए, उनके सेनापति थे। भामा शाह हैं, उनका खजाना खोल दिया। खजाना ना खुलता, पन्नाधाई ना होती, सूर खान ना होते, तो कहाँ महाराणा प्रताप जी होते? ये सब राजपूत के लड़कों को सोचना चाहिए। हम राजपूत जाति से नहीं है, हम धर्म से राजपूत हैं, ये सोचना। देखिए अंतिम प्रश्न आपसे, डीएम साहब ये बोल रहे हैं, एसएसपी साहब, कि जिन लोगों ने उपद्रव बनाने की कोशिश करी या जिन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर मुकदमे होंगे, तो क्या उनको बचाने की कोशिश की जाएगी कहीं पे? नहीं बचाना चाहिए। जो 144 तोड़ रहे हैं, चाहे वो राजपूत के लड़के हो चाहे उनके हो, कल को माहौल खराब होगा जिले का। सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इस फेवर में हूँ। भले ही मेरा दोनों समाज विरोध कर दें, मेरा दोनों समाज बहिष्कार कर दें, कोई बात नहीं है। अपनी बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ, मैंने आज जो भी लिखा, सारे गुज्जर, सारे राजपूत, सब लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं। मैंने पढ़ रही हूँ सबके कमेंट। बहुत देखिए, गरीब लोग का जीना हराम हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी पूर्व विधायक शशि बाला बंडरू, जिन्होंने गौरव यात्रा को लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।